गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज एक शॉर्ट स्टोरी आपके साथ शेयर की जा रही है। इसका नाम है भिखू का बैल। तो स्टोरी शुरू करने की आज्ञा दीजिए। हाँ जी। एक गांव में एक बहुत भोला वाला व्यक्ति होता है। उसका नाम होता है भिखू। भिखू का भोलापन जो है उसका लोग बहुत फ़ायदा उठाते हैं। ये भिखू के साथ नहीं, जितने भी भोले लोग हैं उनके भोलेपन का मजाक उड़ाया जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन लोगों के ऊपर भोलेनाथ की कृपा भी होती है, इसे भी याद रखिए। तो भिखू जो था वो इतना समझदार नहीं था। वो भोला था, दुनियादारी को नहीं समझता था। भिखू ने कुछ पैसे जमा किए होते हैं और वो जो है रोज वो और उसकी माता जी वो इकट्ठे रहते हैं और भिखू को दूध लाना पड़ता है। किसी ने भिखू को बोला कि आप जो है जो दूध मार्केट से परचेज करते हो वो महंगा भी होता है और उसमें पानी भी पड़ा होता है। कलयुग है, हर बंदा हेरा फेरी कर रहा है, मंत्री से लेके संतरी तक। तो यहाँ पे क्या होता है, तो भिखू को एक कोई बंदा जो होता है वो नेक बंदा सलाह देता है। इंडिया में सलाह जो है वो फ्री में मिलती है। कहता भाई तू एक गाय ले ले। भिखू कहता जी ठीक है, लेकिन भाई गाय के मेरे पास पैसे नहीं है। तो जो सलाहकार होता है उसका भी पर्पज़ होता है, कहता है ऐसे कर मेरे से ब्याज पे पैसे ले ले, जब तेरे पास होंगे लौटा देना। भिखू भोला भाला होता है तो उसे एक 30,000 रुपया ले लेता है। अब भिखू जो है उसे दीन दुनिया का कुछ पता तो होता नहीं है। तो भिखू जो है वो जो होती है मार्केट होती है ये इनकी कैटल्स मार्केट, वहाँ पे जाता है। वहाँ पे एक शैतान जो है एक दलाल वहाँ पे मिलता है। ये दलाल लोग जो होते हैं चाहे किसी भी काम के हों, अक्सर आप देखोगे ये शैतान होते हैं। ये कोई से पर्सनली माइंड ना करे, लेकिन ये बात सही है। तो वो कहता है भिखू को, बोलता है कि भाई आपने क्या परचेज करना। उसको लगता है कि गांव का कोई गवार है। तो भिखू भोला भाला होता है, कहता भैया मेरे को जो है गाय लेनी है। कहता किस लिए लेनी है। कहता भैया दूध जो है वो हमें मार्केट से लेना पड़ता है तो हमें सस्ता पड़ेगा। तो वो बोलता है कि यार गाय जो है वो 30,000 की लेगा। कहता मैं पैसा भी ब्याज पे लाया हूँ। तो वो कहता है कि मेरी बात सुन, इससे आधे रेट पे तेरे तेरे को मैं बैल ले देता हूँ 15,000 का, तो तेरा फायदा हो जाएगा। 15,000 रुपये उसको वापस कर दे। भिखू जो है उसे जब ये सलाह मिलती है, अक्सर जब हम लोगों को सलाह मिलती है कि जी हमारे पैसे बच रहे हैं, तो ज़्यादातर ये मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास फैमिली जो है ना वो पसंद हो जाती है, वो भूल जाती है, वो क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज़ कर लेती हैं। भिखू खेला नहीं था, ये दुनिया में भिखू जैसे लोग भरे पड़े हैं। तो भिखू उसकी बातों में आ जाता है क्योंकि भोला होता है। भोला होना और मूर्ख होने में फ़र्क होता है, इसे हमें समझना चाहिए। जब भोलापन मूर्खता पे जाए तो वो गलत है। तो भिखू उसकी बातों में आ जाता है, उस चंडाल दलाल की बातों में आ जाता है। ये लोग लोगों को फंसाने में माहिर होते हैं। बहुत सारे लोग इन दलालों के विक्टिम बने होंगे। किसी की प्रॉपर्टी जो है वह किसी को गलत प्लॉट लेके दे दिया, इनका काम होता है। तो भिखू उस दलाल के, जो कैटल दलाल था उसका ब्रोकर था, उसकी बातों में आ जाता है और वो बैल परचेज कर लेता है और खुशी खुशी घर आ जाता है और कहता है कि यार मैं कितना समझदार हूँ। 30,000 रुपये की गाय लेने की बजाय मैंने जो है 15,000 का जो है ये वो बैल ले लिया है, ऑक्स परचेज कर लिया है। कहता माँ मुझे शाबाशी देगी। माँ जो होती है वो उसको पता होता है उसका बेटा भोला भाला है, तो उसने कहा कि नहीं चलो बेटा जैसे जो तूने किया ठीक है। वो उसका वो चालाक वो जो बंदा होता है उसका 15,000 रुपये उसको वापस कर देता है। अब भिखू जो है बैल से दूध निकालने की कोशिश करता है, तो वो बैल से वो दूध नहीं निकलता। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति प्रॉब्लम में होता है तो दो तरह के लोग होते हैं। एक उसको सही गाइड करते हैं, दूसरा उसकी प्रॉब्लम को एक्सप्लॉइट करते हैं। ज़्यादातर कलयुग में प्रॉब्लम को एक्सप्लॉइट करने वाले व्यक्ति ज़्यादा हैं। भिखू बड़ा उदास बैठा होता है तो पंडित जी आते हैं,
पंडित जी कहते हैं क्या हुआ? कहता है जी मेरा तो ये जो बैल है दूध नहीं दे रहा। अब अगर पंडित जी जो होते हैं सतयुगी होते तो उसको बोलते कि बेटा जो बैल कभी दूध नहीं देता, लेकिन वो, उन्होंने कहा अच्छा कोई बात नहीं है, ये एक नग है, ये 2000 का नग है, उसके गले में डाल दे तो क्या होगा, उसका ये दूध देना शुरू कर देगा। भिक्खू फिर दोबारा उसी व्यक्ति को साहूकार के पास जाता है, उसे 2000 रुपया उधार लेता है ब्याज के ऊपर। और जो है साहूकार भी उससे 2000 बोल के 20,000 रुपया के ऊपर साइन करा लेता है। ये ठग लोग होते हैं ऐसे। तो भिक्खू बेचारा अपने बैल के गले में वो नग पहनाता है और दूध के लिए पंडित जी उसको मंत्र बोलते हैं, वो मंत्र जाप भी करता है, लेकिन बैल दूध कहाँ देगा? प्राकृतिक नियम जो है उसके खिलाफ कोई भी जाए, कोई प्रभु खुद भी जाए तो वो कुछ नहीं कर सकता। ये नियम बने हुए हैं कि बैल कभी दूध नहीं देता। उसके बाद एक वास्तु वाला आ जाता है, कहता है यार ऐसे है कि इसकी ना तूने खुरली जो है साउथ वेस्ट में बनाई हुई है। खुरली होता है जिसमें वो क्या है, वो डालते हैं, इसका चारा डालते हैं। कहते हैं अगर इसकी खुरली जो है तो नॉर्थ ईस्ट में कर देगा, ठीक है, साथ में एक पिरामिड लगा देगा, यहाँ पे कुछ डिप्स लगा देगा, तो ये तेरा बैल दूध देना शुरू कर देगा। ये वास्तु वाले भी एक्सप्लॉइट करते हैं, और मूर्ख लोग जो होते हैं उन्हें मज़ा आता है एक्सप्लॉइट होने का, क्योंकि सच सुनना लोग पसंद भी नहीं करते। तो उसने क्या किया, फिर वो भागा भागा साहूकार के पास गया, उससे 5,000 रुपया लिया। उसने जो खुरली थी उसे साउथ वेस्ट में किया, और लेकिन बैल ने दूध देना शुरू नहीं किया। बड़ा दुखी हुआ। उसके बाद वहाँ पे एक तांत्रिक आता है। तांत्रिक उसको बोलता है कि देख ऐसे है कि एक तंत्र साधना होगी, एक अनुष्ठान होगा, तुम्हारा बैल गाय बनेगा, 20-20 किलो दूध देगा। अब तो बोल क्या करेगा? तांत्रिक बोलता है मैं तेरे से 10,000 रुपया लूँगा। भिखू जो है फिर भागा भागा साहूकार के पास जाता है, उसे 10,000 रुपया उधारा लेता है, वो तांत्रिक को दे देता है। तांत्रिक अपना तंत्र साधना करता है, तो 3-4 दिन वहाँ पे उसके पास रहता है, भिखू उसकी पूरी सेवा करता है। और उसके बाद क्या होता है, उसको तांत्रिक जो है वो भी वहाँ से चला जाता है, लेकिन बैल जो है वो दूध नहीं देता। इधर से साहूकार जो है वो भिखू के पास आता है, और उसकी माँ को बताता है कि भिखू ने मेरे से देखो कितना उधार ले लिया है। उसने उससे उधार लिया होता है 40-50 हज़ार रुपया। उसने वहाँ पे उसका लाख रुपया बनाया होता है। कहता है ये 1 लाख रुपया जो है ये इसने दिया है, तो मेरे को इसका ब्याज दो, मेरे को पैसा दो। साहूकार अकेला नहीं होता, उसके साथ उसके लठैत होते हैं, और वो भिखू की उसकी माँ के सामने पिटाई करते हैं। भिखू की माँ गिड़गड़ाती है, हाथ जोड़ती है, कहती मेरा बेटा बड़ा भोला है, आप इसको क्षमा कर दो। लेकिन ये साहूकार क्षमा कर नहीं करना चाहते, कहते माई जो मेरे को तो मेरा ये कर्जा वापस करो। तो उनके पास क्या होता है, गरीब के पास बेचारों के पास झोंपड़ा होता है। कहते हैं भाई हमारा झोंपड़ा है, आप ये आप ले लो। और भिखू और उसकी माँ गांव छोड़ के चल पड़ते हैं। साथ में भिखू का बैल होता है। तो भिखू की माँ आंखों में आंसू ले रही होती है, आंसू रो रही होती है। भिखू अपनी माँ को समझाता है कि माँ आप चिंता मत करो, छोड़ दो चिंता। जब ये हमारा बैल दूध देगा ना, तो हम इसे दूध को बेचेंगे, थोड़ा सा दूध आप पियेंगे, फिर मैं दूध बेच बेच के दोबारा से घर बना लूँगा। कहानी यहाँ पे ख़त्म होती है। दोस्तों कहानी तो यहाँ पे ख़त्म हो गई। भिखू अकेला नहीं है, हम सब में एक भिखू है, और उसको कोई ना कोई एक्सप्लॉइट कर रहा है। उसके पास कोई ना कोई एक ऐसा बैल है जिसके ऊपर वो इन्वेस्ट कर रहा है। उसका टाइम और रिसोर्स वेस्ट हो रहे हैं। वो चाहे कोई मंत्री है, चाहे कोई संतरी है, चाहे कोई स्त्री है, चाहे कोई पुरुष है, चाहे कोई मित्र है, कोई भी रिलेशन में है, कोई व्यापार में है, कोई व्यक्ति ऐसा है कि जो किसी के पास आप जॉब कर रहे हो, आपको वो हमेशा वो आपके लिए बैल है, आपको झूठे जो है वो वादे करेगा, हाँ जी कोई बात नहीं है, और आपको गलतफहमी होती है
कि ये हमें कभी ना कभी हमें फ़ायदा देगा, हमें दूध देगा, तो इसे हमें समझना चाहिए। ये कहानी को बंद करने से पहले ऑनेस्टली चाय की एक चुस्की लीजिए और ईमानदारी से देखिए कि आपके जीवन के बैल कौन-कौन से हैं, और अगर आप उनको आइडेंटिफ़ाई करते हैं और उनको अवॉइड करते हैं, तो आपका जीवन हेल टू हेवन होगा। अदरवाइज़ ऑल द बेस्ट।